अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट लर्नर पॉइंट। होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सामान में रखे। अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, आज हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है, तो होप सो कि आपको पिछले सारे टेंस आते होंगे, याद होंगे, आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में पिछले सारे लेक्चर्स पड़े हैं, आप लोग वो देख लें पहले, ताकि नेक्स्ट क्लास के आप लोग को समझ आ सके। और साथ ही साथ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पिछले टेंसेस को भी रिवाइज़ करते जाएँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मिक्स अप ना करें टेंसेस को। तो आज हमने पढ़ना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान होती है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रही थी, रहे थे, रही थीं वगैरह आता है। जैसा कि हमने कंटिन्यूस कंटिन्यूस देखिए नाम से ज़ाहिर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें भी आपने देखा था, यानी जो मौजूदा काम हो रहा होता है, ठीक है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो उस वक्त मौजूदा हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पास्ट कंटिन्यूस, जो पास्ट में हो रहा था, वहाँ पहचान थी कि रहा है, रही है, तो यहाँ है कि रही थी, रहे थे वगैरह, रहा था। अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसकी फर्स्ट प्लस आईएनजी, जिसे हम आसान अल्फाज में फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती थी। सेम यहाँ पर भी यही है, फर्स्ट फॉर्म है, साथ में आईएनजी लगता है। हेल्पिंग वर्ब वहाँ इज़, आर, एम थे, यहाँ पर वाज और वर हैं। जैसे कि था थी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगने हैं। अब देखिए, वी, दे, यू के साथ हम वर का यूज़ करेंगे, या जैसे आ जाता है गर्ल्स, यानी कि जमा के साथ वर लगाएंगे, जबकि ही, शी, इट और आई के साथ वाज लगेगा। दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इस बात को बिल्कुल आपने याद कर लेना है कि किसके साथ हमने वाज कहाँ पे लगाना है और वर कहाँ पे लगाना है, ठीक है। जैसे हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको मज़ीद ये टेंस क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ जो मैं अगेन आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, वो ये है कि आप लोग खुद से टेंसेस बनाएं। जितने भी टेंसेस आप पढ़ चुके हैं, आपको होप्स हो के आता होगी, आपने उन सब टेंसेस के नोट्स बनाने हैं, उनकी समरी बनानी है खुद से। देखिए, इसमें हर टेंस में 3 से 4 चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। उसकी पहचान क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा यूज़ होना है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होना है। बाकी तो तकरीबन सेम ही चीज़ें होती हैं। कहीं पर अगर 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाते तो आपको ये याद रखना होता है कि कहाँ पर कौन सा लगेगा और कहाँ पर, जैसे डू और डज़ है तो कहाँ डूज़ लगाना है, कहाँ डज़ लगाना है, कहाँ हैज़ लगाना है, कहाँ हैव लगाना है, कहाँ वाज़ लगाना है, कहाँ वर लगाना है। तो मोस्टली यही है कि इस सिंगल ही हेल्पिंग वर्ब होता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वहाँ तो आपको ये चीज़ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर 2 आ जाते हैं, वाज़ और वर, जैसे यहाँ पर है, तो फिर आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ती है। अदरवाइज़ फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और उर्दू में फ़िक़रात की पहचान क्या होती है, ये 3 चीज़ें ही आपको याद रखनी होती है। बाकी तो आपको पता है, नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आएँगे। तो बाकी चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं, कॉमन है, जो हर टेंस में हम देखते आ रहे हैं कि सेम ही हैं, एक जैसे चलते आ रहे हैं। एनीवेज़, चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। आई वॉज रीडिंग अ बुक। इसको हम ज़रा नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। और अगर हम इसे इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वॉज आई रीडिंग अ बुक। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव अगर हम बनाएंगे तो इसी सेंटेंस को हम जब बनाएंगे, आई वॉज़ नॉट रीडिंग अ बुक, फिर हमने क्वेश्चन कर दिया कि वॉज़ आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रही थी। तो अब हमें नहीं भी यूज़ करना है, मीन्स के नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों को मिला के अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, वॉज़ आई नॉट रीडिंग अ बुक। कोई मुश्किल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा आप लोग पिछले सारे टेंसेस में पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे हम जो है हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाते हैं, नॉट कहाँ पे लगाते हैं, ये सारी वही चीज़ें। टेंसेस कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको टेंस स्ट्रक्चर आता है, आपको पता है कि आप कौन सा टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे उर्दू फ़िक़रात की जो पहचान होती है वो आपको याद है, आपको पता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा लगना है, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, तो फिर आप बहुत ईज़िली कोई भी टेंस आपके सामने आ जाता है, कहीं पर भी आ जाता है, किसी भी तरह का आ जाता है, तो आप बहुत ईज़िली बना लेते हैं उसको। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज़ नॉट रेनिंग आउटसाइड।
अनाया वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, याद रखना है इस चीज़ को। टेंसेस बनाते हुए इन चीज़ों को भूलिएगा नहीं। टेंसेस बनाते हुए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें और फर्स्ट कौन सी फॉर्म आती है साथ में। गर्ल्स वर नॉट गोइंग टू स्कूल, गर्ल्स के साथ वर्ड लगा है क्योंकि गर्ल्स जमा है, एक गर्ल की बात नहीं हो रही है, गर्ल्स काफ़ी सारी गर्ल्स हैं जो स्कूल जा रही हैं, तो हम जो है ना उनको गर्ल्स के साथ हमने वर्ड लगाना है। अली वॉज नॉट स्लीपिंग, ये हो गए हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम जो है वो इंटरोगेटिव को देख लेते हैं। वाज मारिया राइटिंग अ लेटर, वाज शी ड्रिंकिंग मिल्क। जस्ट जो है वो अगर सिंपल सेंटेंस होता था मारिया वाज राइटिंग अ लेटर या मारिया वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो अभी इसी को हमने इंटरोगेटिव बनाया तो वाज को स्टार्ट मिला है, तो मारिया जो है वो सब्जेक्ट है जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है। वाज मारिया राइटिंग अ लेटर, वाज शी ड्रिंकिंग मिल्क। होप सो कि आपको इस टेंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।